दिल्ली से करीब 621 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक ऐसा शिव मंदिर जो 5 फन वाले शेषनाग की साधना स्थली है, जहां 7 इच्छाधारी नागों के आने का दावा किया जाता है, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी होते हैं। जहां महादेव के साथ नंदी भी नहीं है, जिसका जिक्र हजारों साल पहले पुराणों में भी किया गया है। क्यों कहते हैं महादेव के इस धाम को मणि महल? क्या है इस धाम की पौराणिक कथा? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस धाम के साथ चमत्कार की अनेकों कहानियां जुड़ी हुई है, जहां पत्थर संगीत सुनाते हैं। ये धुन सुनने में ऐसे लगती है जैसे कोई आधुनिक वाद्य यंत्र बजा रहा हो। वो धाम जहाँ वैज्ञानिक भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि महाराज यहाँ नटराज रूप में नृत्य करते हैं और उन्हीं की शक्ति है इन पत्थरों से संगीत की धुन उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि वामदेव हुए, जो गौतम ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार सप्त ऋषियों में ऋषि वामदेव का नाम भी आता है और उन्होंने संगीत की रचना भी की थी। कहते हैं रामायण काल में इसी पर्वत पर ऋषि वामदेव तपस्या किया करते थे। ये उनकी तपस्थली थी, इसलिए उनके नाम पर इस पर्वत का नाम वामदेश्वर पर्वत पड़ा। इस पर्वत पर जो महादेव का मंदिर मौजूद है, त्रेता युग में उसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। यानी ये मंदिर करीब 7000 साल पुराना है। ये देश के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहाँ महादेव तो है, लेकिन नंदी महाराज नहीं। इस जिले के बारे में कहा जाता है कि बांदा को महर्षि वामदेव ने ही बसाया था। कभी यहाँ वामदेव ऋषि के शिष्यों के रहने के आवास हुआ करते थे। धीरे धीरे यहाँ बस्ती बन गई और वामदेव के नाम पर इसका नाम बांदा पड़ गया। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए, तब उन्हें पता चला कि बांदा में वामदेव तपस्या कर रहे हैं। ये जानकर भगवान राम उनसे मिलने इसी पर्वत पर आए थे और यहाँ उन्होंने भी कुछ समय के लिए तपस्या की थी। कहते हैं कि भगवान राम के आने की खबर सुनकर पत्थर भी इतने आनंदित हो गए कि जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, उस पत्थर से संगीत की धुन निकल पड़ी। त्रेता युग से कलयुग यानी आज तक ये धुन उसी तरह निकल रही है। आप यहाँ पत्थर पर कोई चीज टकराएंगे तो आपको यहाँ घंटियों, मृदंग और अन्य दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ की चट्टानें करीब 12 करोड़ साल पुरानी है। इस पर्वत पर मौजूद वामदेश्वर मंदिर बेहद विचित्र है। भारत के ज्यादातर मंदिरों की संध्या आरती 8 बजे तक हो जाती है, लेकिन इस मंदिर में संध्या आरती का समय रात के 10 से 11 बजे का है। संध्या आरती के बाद मंदिर को चारों ओर से बंद करा दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है चमत्कारों का रहस्यमय सिलसिला। रात के समय देवलोक से शेषनाग स्वयं यहाँ मौजूद शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। हर ओर से मंदिर बंद होने के बावजूद वो मंदिर में प्रकट हो जाते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा कर नागमणि चढ़ाते हैं और कुछ देर बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि उन्होंने स्वयं यहाँ 5 फन वाले शेषनाग को देखा है। वो कहानी भी सुनाते हैं कि इस मंदिर में 7 इच्छाधारी नाग आते और महादेव की परिक्रमा कर चले जाते हैं। इस बात की तहकीकात करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में गोप्रो कैमरा लगाया गया था। सबको लगा कि आज इस अंधविश्वास से पर्दा उठ जाएगा, ये कहानी झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन गोप्रो कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर मीडिया रिपोर्टर्स के भी होश उड़ गए। उन्हें कैमरे में एक विशाल कोबरा दिखाई दिया जो शिवलिंग की परिक्रमा कर रहा था। उसने गोप्रो कैमरे को फन मारकर नीचे गिरा दिया था। शायद वो नहीं चाहता था कि उसका रहस्य दुनिया वाली देखे। क्या सच में वो कोई इच्छाधारी नाग था? क्या सच में वो देवलोक से आया था? अगर नहीं तो आखिर क्यों रोज रात वो इसी शिवलिंग पर आता है? आता भी है तो रात के समय मंदिर बंद होने के बाद ही क्यों आता है? सवाल कई है, लेकिन इनके जवाब किसी के पास नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या है आपके इन सवालों के उत्तर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।